अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर के एसएसटी कॉलेज के 2 विद्यार्थियों की दुर्घटना में हुई दुखद मौत। आपको बता दें 11 विद्यार्थी एसएसटी कॉलेज के एक बर्थडे पार्टी के लिए गए थे बदलापुर, जहां एक कार एक्सीडेंट में एक युवक व युवती की दुर्घटना में हुई मौत। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। उल्लासनगर के एसएसटी कॉलेज में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थियों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जन्मदिन मनाने जा रहे ये विद्यार्थी जब बदलापुर 12वीं डैम के पास पहुंचे तो वहां पर कार दुर्घटना के दौरान 2 विद्यार्थियों की जान चली गई, जिसमें से एक युवक और एक युवती बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद उन्हें जब सेंट्रल अस्पताल में ले जाया गया तो सेंट्रल अस्पताल में उन्हें मृतक घोषित किया गया। हम सभी माता पिताओं से ये निवेदन करते हैं कि जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं और इस प्रकार से कहीं दूर जाते हैं तो उन पर ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में अधिकतर युवाओं की जाने जाती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 में कई इलाकों में पेट्रोल की चोरी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं एक सीसीटीवी फुटेज, जहां आपको दिखाई देगा किस प्रकार चोर 2 व्हीलर से करते हैं पेट्रोल की चोरी, और साथ ही बात करते हैं पीड़ित से। मेरा ये कहना है कि कुछ लोग गाड़ी तो ले सकते हैं पर पेट्रोल बनाने की उनकी ताकत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, करीबन मेरे गाड़ी से हफ्ते में 10 दिन के अंदर 2 से 3 बार लोग ने पेट्रोल निकाला है। कि 3 से 4 लोगों की गैंग है। R15 एक गाड़ी है, एक डीओ के जैसा गाड़ी आ रही है। दोनों का मुझे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। मैंने हेडलाइन पुलिस चौकी में कंप्लेंट भी की है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ आगे के लिए जो भी है सबकी सुरक्षा के लिए इन लोगों का बंदोबस्त किया जाए, कि आगे चल के आज पेट्रोल निकाले कल गाड़ी निकालेंगे। बड़े बड़े दुकानों से गाड़ियाँ चोरी हो रही है, मोबाइलें चोरी हो रही है। जीन्स व्यापारी लोग को जो भी तकलीफ़ है सब चोरों के बारे में है, तो इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। जो भी हाथ में आए उनको कम से कम कार्रवाई जो हो रही है उनके ऊपर करनी चाहिए। अच्छा, इस गाड़ी के अलावा और भी कई जगहों पर पेट्रोल की चोरी की घटनाएं हुई है? बहुत जगह हो रही है, पर कोई लोग सामने आ रहे, कोई लोग नहीं आ रहे। जो लोग नहीं आ रहे उनको कहना चाहिए सामने आओ, कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके आगे चल के मस्ती ना बढ़े। हम लोग कुछ नहीं कहते एक्शन, तो उन लोग की दिन ब दिन मस्ती बढ़ती जा रही है। चलते रोड पे चाकू दिखाना, बाइकगिरी करना, टपोरीगिरी करना, जो भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके साथ पुलिस को भी एक्शन उनके ऊपर उठानी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर की महिला बचत गट के साथ सत्ता व विपक्ष का धोखा। उल्लासनगर की ये आक्रामक महिलाएं करेंगी शासन प्रशासन का विरोध। साथ ही मनसे द्वारा भी कॉल्बो कंपनी का किया जा रहा है पुरजोर विरोध। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। महानगरपालिका टेंडर पास करते 17 कोटीचं, त्यामध्ये असेसमेंटसाठी 13 कोटी आणि बिलं वाटण्यासाठी 3 कोटी 10 लाख रुपयाचं टेंडर आहे। हे बिलं वाटण्याचं काम 2 वर्षापूर्वी महिला बचत गटांनी केलेलं आहे। हे महिला बचत गटांनी चांगल्या प्रकारची कामं केलेली आहेत 2 वर्षापासून। आता हे बचत गटाकडनं महानगरपालिका ही हिसकावून टेंडर कंपनीला देते, ते पण उल्हासनगरचे स्थायिक महिलांचं काम हे एका
नागपूरच्या एका कंपनीला भेटतं आहे. हे जे चुकीचं आहे हे आम्ही महिला बचत गटातील सर्व महिला हे होऊ देणार नाही. आणि जे हे असेसमेंटचं काम आहे हे टेंडर नागपूरच्या कंपनीला दिलं तर चालेल, पण हे बिलं वाटायचं जे काम होतं, ज्या स्थानिक महिला उल्हासनगरच्या ज्या उल्हासनगर महानगरपालिकेत टॅक्स भरतायत त्याच महिलांना मिळालं पाहिजे. त्यांना अनुभव आहे, त्यांना 2 वर्षाचा चांगला अनुभव आहे, त्याच स्थानिक एरियामध्ये त्या राहतात आणि तिथंच कामं करतात. मग माझं म्हणणं इतकं आहे की आम्ही मोजक्या स्वरूपाच्या महिला इथं आलो आहेत सांगायला आयुक्तांना की हे टेंडर पास होऊ द्यायला नाही पाहिजे म्हणून. पण हे टेंडर जर पास झालं नाही तर चांगली गोष्ट आहे. जर हे टेंडर पुढं आलं तर आम्ही जास्त संख्येने महिला मोर्चा घेऊन उल्हासनगर महानगरपालिकेत आयुक्तासमोर उभं राहून आम्ही बोलू की हे जे काम आम्हाला मिळालं आहे ते आम्हालाच राहू द्या. आणि हे टेंडर पण 1 वर्षासाठी नाही 5 वर्षासाठी ते कंपनीनं देण्यात आले. हे स्थानिक महिला ज्या आता मतदारसंघात या आपल्या सगळ्या स्थानिक महिला या मतदान याच्यात आहेत त्यांना हिसकावून ते कंपनीला देत आहे, हे चुकीचं आहे. मला असं बोलायचं की हे ज्या गोष्टी आहेत या होऊ नये आणि या स्थानिक महिला बचत गटांनाच ही जे आहे बिलं वाटायची कामं हे मिळायला पाहिजे. सरकार एकीकडे बोलते की महिला सक्षमीकरण आणि हे महिलाकडून हे काम हिसकावून घेऊन एका नामांकित कंपनीला, असं नागपूरची ती पण कंपनी उल्हासनगरची नाही आहे, अशा कंपनीला देतात आणि आमचा महिलांचा रोजगार हिसकावून ते असं दुसऱ्यांना असं देऊ शकत नाहीत. कारण महिला स्थानिक महिला आहेत आणि आपल्या शहराचा विकास आणि कर वसुली करून. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने काल आमच्या असं निदर्शनास आलं की उल्हासनगर महानगरपालिकेमार्फत की GSI म्हणून असं टॅक्स मॅपिंगचं असेसमेंटचं काम आणि शहरातील टॅक्स पावत्या वाटायचं काम हे नागपूरच्या एका कंपनीला देण्यात येत आहे. तर त्या अनुषंगाने आम्ही काल आयुक्तांशी बोललो, सर्वांशी बोललो की निदान तुम्ही मॅपिंगचं काम देता द्या, पण गेल्या 2 वर्षापासून आमच्या उल्हासनगरच्या महिला हे जे टॅक्स पावत्या वाटायचं काम करत होते ते हे काम त्यांनाच भेटू द्या. कारण की छपाई आणि वाटायचं काम हार्डली 35 ते 40 लाखाला ह्या आमच्या महानगरपालिकेच्या महिला बचत गटांना भेटत होतं आणि तेच काम ह्या लोक कॉन्ट्रॅक्ट थ्रू टेंडर थ्रू 3 करोड 10 लाखाला त्या कंपनीला देतात आहे. तर आम्ही आयुक्तांना सांगितलं आहे की जर तुम्ही ते काम त्यांना दिलं तर विनाकारण मोर्चाचं स्वरूप महिलांस्वरूप आम्ही महानगरपालिकेवरती धडकू. तर निदान कृपा करून सर्वांना आमची विनंती आहे की तुम्ही जे आमची महिला उल्हासनगरचे काम करतात बचत गट त्यांनाच हे टॅक्समध्ये वाटायचं काम द्या. जर सत्ताधारी आणि विरोधकांना पैसा कमी पडत असेल तर आम्ही या महिला बचत गटमार्फत भीक मागो आंदोलन करतो आणि त्यांना पैसे देतो, पण आमच्या महिलांचा रोजीरोटी त्यांनी कोणी छिनू नये, नाहीतर होणाऱ्या परिणामाला त्यांनी सामोरं जावं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. पैनल नंबर 16 में सड़क का हुआ भूमि पूजन नगर सेविका दीप्ति दुदानी के वार्ड में. यह भूमि पूजन वसंत शाह दरबार के साईं ओमीराम साहिब के हाथों संपन्न हुआ. साथ ही साथ साईं पार्टी के प्रमुख जीवन इदनानी व सुनील गंगवानी भी यहां मौजूद थे. साथ ही साथ साईं पार्टी के कई कार्यकर्ता भी यहां दिखाई दिए. आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं. सबसे पहले तो सबको जय वसंत गोट, जय पारूषा, ये सबका प्यार है. क्या बात, ये प्यार है. बाबा के जयकारे लग जाते हैं. बस प्यारों ने याद किया कि सही आपके जन्म के उपलक्ष्य में जिधर किधर प्यारों ने बहुत प्यारी भेंटें दी. किसी प्यारों ने केक कटवा के, किस प्यारों ने कौन सी भेंटें दी. आज हमारे 16 नंबर पैनल में हमारे दरबार के प्यारे दास हैं, साईं पार्टी के जीवन बाबू के प्यारे हमारे नवीन दुदानी और दीप्ति दुदानी. उन्होंने बर्थडे के उपलक्ष्य में ये भी कार्य किया और रोड बनाने का कार्य. बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं जिन्हें काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं. बस दरबार के बच्चे हैं, मैं हरदम यही दुआओं करूँगा कि ऐसे कार्य करते रहें. और अभी हमारे सुनील गंगवानी बोल रहे थे कि आप रोज़ मुहूर्त करो. बिल्कुल, बस ये ऐसे होना चाहिए. बस बाबा मेहर की निगाह करें. उल्लासनगर में किधर भी हो रोज़ कार्य वैसे होते रहे और अच्छे अच्छे रोड बनते रहे. जैसे हम बाहर जाते हैं तो पूरे स्मूथ रोड मिलते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती है उस बातों की. बस बाबा दया की नज़र करे, सबको सुधी दे कि रोज़ ऐसे मुहूर्त होते रहे और पूरे उल्लासनगर की जनता बहुत पीठ की तकलीफ बहुत हो गई सबको, ये तकलीफ ऐसे दूर हो जाए. और बाबा के चरणों में यही विनती करेंगे कि ऐसे प्यार जुड़ा रहे. और पूरे 16 नंबर पैनल के प्यारों को जो भी सफ़र करेंगे यहाँ पे, सब काफ़ी तादाद में यहाँ पे संख्या है, सबको बाबा वसंत गोट दरबार की ओर से रोड के मुहूर्त की भी बधाई हो. जय जय वसंत गोट, जय जय. सबसे पहले मैं परम पूज्य हमारे साईं जी को जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ. साईं जी के आशीर्वाद से पैनल नंबर 16 में हमारी नगर सेविका दीप्ति दुदानी और नवीन दुदानी जी ने यहाँ पे हीरापुरी चौक से लेके दत्त मंदिर तक
रोड बनाने का, ये जो मेन रोड है वो बनाने का सराहनीय काम का आज जो है मुहूर्त किया है, भूमि पूजन किया साईं जी के हाथों से। मैं सब वार्ड वासियों को बधाई दूंगा और दीप्ति जी को और नवीन जी को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने परिश्रम करके, मेहनत करके ये रोड पास करवाया है और अपने वार्ड वासियों का मुझे पता है कि वो कितना ख्याल करते हैं। वार्ड वासियों के लिए वो रो पड़ते हैं, काम नहीं होता है तो रोते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि नहीं ये काम होना चाहिए हमारी एरिया में, ये काम होना चाहिए हमारी एरिया में। इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं प्यार। फेकूराम तो कई आते हैं, फेंक के जाते हैं, लोग लपेटते हैं, बाद में वो लपेटा हुआ उनको मारते हैं, लेकिन ये फेकूराम नहीं है, ये रियल राम है, ये रियली काम करते हैं। जय श्री राम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 30 जनवरी को नगर सेविका मीना सोंडे द्वारा एक हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया महिलाओं के लिए, जहां उन्हें कई जानकारियां दी गई, जैसे गीला या सूखे कचरे को किस प्रकार सेग्रीगेट किया जाता है, वह सैनिटरी पैड्स यानी ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करना कितना आवश्यक है आपके पर्यावरण को बचाने के लिए। ऐसी कई जानकारियां दी गई। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। आज 30 जनवरी को हमारे ऑफिस में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हुआ। ये सुहागनों का पर्व माना जाता है, जिसमें सब हम एक साथ आते हैं, गेम्स होती है, खेल होते हैं, उसके बाद में सबको वाहन देकर सम्मानित किया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू रिवाज में सुहागन होना बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। हर सुहागन यही चाहती है कि हम जब आखिरी समय में जाएं तो सुहागन ही जाए। आज युग बदल रहा है, काफ़ी चेंजेस है, इसलिए आज हम लोगों ने ऑफिस में सैनिटरी पैड्स यूज़ कैसे करने हैं और उसको किस तरह से चुनाव करने हैं, क्योंकि आज मार्केट में ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स आ चुके हैं, जिसकी मैंने डेमो अभी ऑलरेडी आपको की है। हम अगर हमारी हेल्थ को संभालेंगे तो हम परिवार संभालेंगे, हम देश संभालेंगे। पहले हमारा एनवायरनमेंट, उसके लिए हमने वाहन में तुलसी के पौधे दिए सबको, ताकि हमारा जो परिसर है वो शुद्ध ऑक्सीजनमय हो। उसके बाद में हमारे जो सैनिटरी पैड्स की जो डेमो दी, उससे हम हमारी शुद्धि के लिए करते हैं। और जो आजकल जो बीमारियां, इन्फेक्शंस जो है वो ऑर्गेनिक पैड से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ये सब डेमो दिया है और लेडीज़ को हम लोगों ने गीला कचरा और सूखा कचरा किस तरह से अलग करना है, उसके लिए वो भी एक आइडिया दी और उनको स्टिकर्स बना के दिए, ताकि वो अपने किचन में वो लगा सके और थोड़ा दिन उन्हें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और घर से सेग्रीगेशन होके आएगा। ये सब चीज़ों से हम आज एकत्रित होकर एंजॉय करके ये दिन मनाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वसंत शाह दरबार के साईं ओमीराम साहिब अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 3 सेंट्रल अस्पताल में मिले थैलेसीमिया पेशेंट से, व साथ ही साथ इन बच्चों को कई उपहार भी दिए गए। आइए देखते हैं। आज या ठिकाणी वसंत शाह दरबार उल्हासनगर 5चे संत साई ओमीराम साहेब यांनी आमच्या हॉस्पिटलला भेट दिली आणि थॅलेसेमियाग्रस्त जे मुलं आहेत त्यांची विचारपूस केली आणि त्यांचा आज वाढदिवस होता। त्यांनी वाढदिवस आमच्या थॅलेसेमियाचे जे मुलं आहेत त्यांच्याबरोबर साजरा केला आणि संत साई ओमीराम हे नेहमी हॉस्पिटलला मदत करत असतात, वेगवेगळे रक्तदान शिबिरे आयोजित करत असतात आणि त्या माध्यमातून जे रक्त आपल्या हॉस्पिटलला उपलब्ध होतं ते थॅलेसेमिया पेशंटला दिले जातं आणि बाकीचे जे पेशंट आहेत त्यांनासुद्धा त्यांचं जीवनदान देण्यासाठी, जीव वाचवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो। हॉस्पिटलला वेगवेगळे संत महंत तसेच समाजकारणी, राजकारणी, सर्व थरातील पत्रकार, सर्व थरातील लोक वेळोवेळी मदत करतात आणि या थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांची नेहमी विचारपूस करत असतात। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बहु अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का उद्घाटन उल्लासनगर शहर में हुआ। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं और लेते हैं अधिक जानकारी। बहु अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 से ही है, जिसका मैं फाउंडर मेंबर और फाउंडर चेयरमैन हूँ।
2013 में मैं किसी अपने प्रोफेशनल काम में थोड़ा बिजी हो गया था, तो मैंने चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन अभी वापस नई टीम के साथ मेरे पुराने मेंबर्स जुड़े हुए थे, नए बोर्ड के साथ ये संस्था हम लोगों ने वापस से रीस्टार्ट किया है। और हमारा उद्देश्य है जो शहर में, हमारा शहर पहले बता दूं औद्योगिक शहर है, तो हम लोग जो छोटे तबके वाले लोग हैं जिनको कोई फाइनेंस वगैरह नहीं मिलता है, जिनकी वजह से उनके बहुत सारे कार्य रुके हुए होते हैं, हमारा मेन पर्पस है उनको अच्छे से हम लोग ये कंपनी में मेंबर बनाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करें। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो किस प्रकार से जुड़े? हमारा बहुत सिंपल से कोई जुड़ना चाहता है, सिंपल है, हमारे उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स लेने पड़ेंगे, जिस 100 रुपये का एक शेयर है और 10 रुपये का एंट्री फीस भर के वो हमारे साथ मेंबर बन सकता है और वो हमारे टीम में साथ में रह सकता है। आप शहरवासियों को क्या कहेंगे कि कैसे हमारे अपने कंपनी से जुड़े? हम शहरवासियों से ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे कंपनी में आए, हमारे कंपनी में निवेश करें, डेली डिपॉजिट के माध्यम से या मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से, कौन से भी माध्यम के हिसाब से, तो उसमें हमारी ताकत भी बढ़ेगी और शहरवासियों को भी किधर न किधर अगर कि फंड्स की ज़रूरत किसी को कभी भी हो सकती है, किसी के घर में कोई शादी है, कोई नया दुकान लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, तो हम लोग उनका तुरंत 24 घंटे के अंदर उनका लोन सैंक्शन कर सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी समय से बिज़नेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक्टिव था और काफ़ी टाइम से मैंने फाइनेंस सेक्टर में काम किया हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अजीत सर का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करें, शहरवासियों को सेवा करें और उनको भी आगे बिज़नेस के लिए जो प्रपोज है उनको भी आगे हम बढ़ाएं। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका व सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा मेयर चषक के अंतर्गत योगाथॉन, प्लेजथॉन व प्रेयोथॉन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया शहर के VTC ग्राउंड पे। आपको बता दें, शहर के कई स्कूल्स, कॉलेजेस व आम जनता बने इस इवेंट का हिस्सा। साथ ही साथ ऐसा कोई इवेंट उल्लासनगर शहर में पहली बार हुआ है जहां 1000 लोग एक साथ कर रहे थे योगा। आइए आपको भी दिखाते हैं वहीं की कुछ झलकियां। दोनों पैरों के घुटनों को आगे जमीन पे रखें, पीछे पैरों के अंगूठे मिला के रखें और दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पे रखें। यह है आपका वज्रासन। अब वज्रासन में ही बैठ के तो मुद्रा, अपनी जो गर्दन है उसको लेफ्ट की तरफ घुमा के रखें। लेफ्ट आसन में स्थिर रहें, जितना हो सके आसन में स्थिर रहे, मेरुदंड ताट रखें, धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। फिर से गर्दन को लेफ्ट की तरफ घुमा लें। हाथ को नीचे से ऊपर ले लेना है और दोनों हाथों की फिंगर्स एक दूसरे में लॉक कर लें। इसी पोजीशन में कुछ पल रुकें, अपना मेरुदंड ताट रखें, सीधा रखें, गर्दन के ऊपर प्रेशर न हो, दोनों हाथों की फिंगर्स आपस में मिले हुई हैं। इसी पोजीशन में कुछ देर रखें। अब धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर में सीधे हो जाएं, धीरे धीरे सीधे हो जाएं और दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पे रखें। एक बार फिर से करेंगे वज्रासन योग मुद्रा। हम सब भोजन खाते हैं, जल पीते हैं, भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, व्रत रखते हैं ना, उपवास करते हैं, जल के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन क्या श्वासों के बिना 1 मिनट भी हम रह सकते हैं? तो ये जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारे श्वास हैं, ये हमारी लाइफ एनर्जी है कि नहीं? वेरी नाइस। मुझे लग रहा है सिर्फ स्टूडेंट्स ही ध्यान दे रहे हैं, बाकी बड़े लोग कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। मौन व्रत है सबका। चलिए, तो प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अष्टांग योग का। शरीर से मन की तरफ यात्रा, कैसे हम रिलैक्स हैं। और हमारे स्वामी रामदेव जी ने जब से प्राणायाम करवाना स्टार्ट किया, कपालभाति और अनुलोम 2 मिनटों के लिए
श्वासों को बाहर फेंकते जाएं। चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव। इतनी प्यारी सुबह आई हमारे जीवन में। हर एक श्वास परमात्मा की गिफ्ट है हम सब के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते जाएं। करते रहें, बहुत सुंदर। लेफ्ट से छोड़े। मैडम थोड़ा सा पीछे। अभी नहीं बेटा, मैं जब कहूँगा बच्चा पार्टी से तब, मैं जब कहूँगा तब हम उसकी शपथ लेंगे। अभी समय चलाए गए हैं उल्लासनगर महानगर पालिका तथा सेंजू एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पहली बार इतना खूबसूरत आयोजन यहाँ पर किया गया है। माननीय महापौर, हम जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी को भी क्लीनिंग की जरूरत है, बट वो क्लीनिंग कौन करेगा? हम लोग, बिकॉज हमारा सिटी है ना, हमारे घर में हम खुद क्लीनिंग करते हैं। वी वेट फॉर समबडी टू कम इन एंड क्लीन, नो, राइट? So this pledge is for the city. This pledge is for our motherland, Ulhasnagar. Everybody with me? Yes. I'll start the pledge. Repeat after me. My country is my motherland. My city. Land is my mother. Today, on the 31st of January 2019, I pledge to take care of my city land, to help people to be united in making my city land a beautiful place to live. Because my city is my mother. I hope you all will follow this. Jai Hind.
उल्लासनगर शहर के कई योग संस्थाएं व योग गुरु बने इस इवेंट का हिस्सा, जहां कई प्रकार के योग भी सिखाए गए, प्रेयर की गई व साथ ही साथ शहर के लिए प्लेज भी लिया गया। साथ ही साथ इन सभी संस्थाओं व योग गुरुओं का किया गया स्वागत सत्कार। आइए देखते हैं। कमलेश जेष्ठानी सर को भी यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर है सर, और मैं कमलेश जेष्ठानी सर को भी यहाँ पे टॉपिक माननीय महापौर श्रीमती पंचम कालानी जी इसका सत्कार कर रही हैं। शहर के प्रथम नागरिक यानी देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और शहर के प्रथम नागरिक महापौर होते हैं, तो इतना बड़ा ये सम्मान होता है। तालियां उनकी वजह से देश को योगा मेडिटेशन की लहर चलाने के लिए प्रदीप सर आपके और आपकी पूरी टीम के महापौर मैडम ने कहा है कि सर योगा चैलेंज ने कहा है कि सर ये पूरी टीम के लिए बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग पूरी चारों तरफ से, क्योंकि वो योग में है, मैदान में देखना है जिस तरह से खेलते हैं पूरे मैदान को योग हो या क्रिकेट हो। मेरे साथी कमेंटेटर को इस बात की कोशिश से गवाही देंगे कि ये बात सच है महापौर मैडम ने पहले पूरी टीम के लिए दिया है, और टीम के साथ साथ यहाँ पे हमारे आशा विद्वानी मैडम है जो कि हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर है। प्रणाम उल्लासनगर वासियों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ सभी वीटीसी ग्राउंड पर सम्मिलित हैं। मेयर साहिबा श्रीमती पंचम कालानी जी की ओर से और उनकी टीम और सिंधी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से यह जो प्रोग्राम रखा गया है योगाथन, अति सराहनीय प्रोग्राम है। यह अलग अलग संस्थाओं ने एक स्टेज पर आकर भिन्न भिन्न कार्यक्रम पेश किए। संपूर्ण अष्टांग योग का यहाँ निर्देश दिया गया, समझाया गया और अनुभव कराया गया। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे। इन्हीं प्रोग्राम से हमारे उल्लासनगर वासियों की सेहत अच्छी रहेगी, सारे भारत की सेहत अच्छी रहेगी। धन्यवाद। ओम, आज यहाँ पर जो योगाथन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारी आदरणीय दीदी जी पंचम और हमारी दीदी जी रेखा जी के द्वारा, ये बहुत ही रिमार्केबल इवेंट रहा। यहाँ पर बच्चों जो कि हमारे देश का फ्यूचर है, उनको फोकस किया गया है, और हमारे स्वामी रामदेव जी ने जैसे घर घर में प्राणायाम को पहुँचाया है, हमारा भी वही उद्देश्य है कि हम इस इवेंट के माध्यम से घर घर तक योग को पहुँचाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम। आज मेयर चषक उल्लासनगर में बहुत ही धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी योग की संस्थाओं ने शिरकत की। आदरणीय फर्स्ट लेडी पंचम ओमी कालानी जी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग और स्वस्थ भारत योगा केंद्र की तरफ से हमने यहाँ पे परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छे से सबने एंजॉय किया। इसी प्रकार ये प्रोग्राम होते रहें, गुरुजी की कृपा से और ज़्यादा लोग हेल्थ की तरफ अवेयर हों, स्थिर हों, शांत हों। आज यही प्रार्थना करते हैं और फिर से हम धन्यवाद करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, SCS एजुकेशन सोसाइटी का, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे ये अरेंज किया और इतने यंगस्टर्स को यहाँ पे जोड़ा, जो आज योगा का एक थोड़ा सा टेस्ट ले पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट आगे और बेहतर होगा और बच्चे, यंगस्टर्स सभी अच्छे से जुड़ेंगे। हम सब साथ में सबकी सेवा करें, यही प्रार्थना है। गुरुजी की कृपा बनी रहे, आज यही परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू, हरिओम। इस इवेंट के संदर्भ में हमने बात की सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी मिस रेखा ठाकुर से, और साथ ही साथ शहर की महापौर पंचम ओमी कालानी से। आइए देखते हैं। हमारा उल्लासनगर शहर जो कि टैलेंट अनलिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, और इसी का गवाह है आज का ये इवेंट योगाथॉन, जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका की फर्स्ट सिटीज़न श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी जो महापौर हैं उल्लासनगर की, उनके प्रयासों से ये योगाथॉन आज संभव हो सका। तो मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की एंटायर टीम, हमारी पूरी मैनेजमेंट और उल्लासनगर के जितने भी स्कूल्स और योगा केंद्र वालों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन सब की तरफ से मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगी।
इससे पहले भी 26 जनवरी को डांसथॉन और सिंगाथॉन 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हमारे शहर ने मेयर मैडम के प्रयासों से ही दिए थे, उसके लिए भी मैडम थैंक यू। और आगे 14 फ़ैब को हमारे इस पूरे स्पोर्ट्स इवेंट का लास्ट समअप है, जिसमें मैराथन, वॉकेथॉन, साइक्लोथॉन और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि हमारे शहर में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है, स्माइलिंग स्ट्रीट्स, उसी से इस पूरे प्रोग्राम का समापन होगा। तो मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस मैराथन वॉकेथॉन में पार्टिसिपेट करें। आज जो ये यहाँ पे योगाथॉन हुआ है उसमें काफ़ी सारे योगा केंद्र के गुरुजियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपना सेंटर छोड़ के हमारे यहाँ पे टाइम दिया। और दूसरा, मैंने ये स्टार्ट किया है इतनी बड़ी इवेंट्स यहाँ पे होना जिसमें ओपन पार्टिसिपेशन हो। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ये कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। किस प्रकार से मनाया गया वसंत शाह दरबार के साईं ओमीराम साहिब का जन्मदिन शहर में, आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। साईं ओमी सुहणो अडाढो, सुहिणी सूरत मुहणो अडाढो, हो साईं ओमी सुहणो अडाढो, सुहिणी सूरत मुहणो अडाढो, सॼी आवाम जी जान आहे, साईं असांजो शान आहे, मन मस्तीअ में मस्त आहे, हर दिलड़ी भी खुश आहे। आयो बर्थडे ओमी साईं जो, आयो बर्थडे ओमी साईं जो, आयो बर्थडे ओमी साईं जो, आयो बर्थडे ओमी साईं जो। ये बात साईं ओमी सुहणो अडाढो, सुहिणी सूरत मुहणो अडाढो, हो साईं ओमी सुहणो अडाढो, सुहिणी सूरत मुहणो अडाढो, सॼी आवाम जी जान आहे, साईं असांजो शान आहे, मन मस्तीअ में मस्त आहे, हर दिलड़ी भी खुश आहे। आयो बर्थडे ओमी साईं जो, आयो बर्थडे ओमी साईं जो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क न्यूज की लेटेस्ट व अपडेट न्यूज जानने के लिए आप हमारे मंच टीवी के YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।